बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, आज हम पेश करने जा रहे हैं सेकंड लास्ट एपिसोड। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का लाजमी इजहार करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और चलें अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद का मौसम इन दिनों बेहद खुशगवार था। ठंडी हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी सुबह से जारी थी, मगर वो अपने कमरे में बंद गहरी सोच में डूबी मुसलसल छत को घूर रही थी। सुर्ख जोड़े में मलबूस बाल बिखरे तकिए पर लेटी वो बज़ाहिर तो छत को घूर रही थी, लेकिन आंखों की पुतलियां किसी अगले लाहेअमल के ताने बाने बुन रही थी। उसे राबिया से नंबर 1 माह गुजर गया था, लेकिन इस एक माह में उसने तमाम मनसूबा सोच लिया था कि उसे क्या करना है। इस सारे अरसे के दौरान राबिया के फेसबुक अकाउंट से उसके मियाँ का अकाउंट तलाश किया, फिर उसकी मुकम्मल मालूमात और उसका फ़ोन नंबर तक वो इकट्ठा कर चुकी थी। पिछले एक माह से उसने एक दो दफ़ा राबिया से सरसरी बातचीत की थी और फेसबुक अकाउंट पर भी मामूल के मुताबिक उसके मुख्तलिफ पोस्ट को लाइक और कमेंट कर रही थी। लेकिन अब वक्त आ गया था कि सब सच जान लिया जाए। आखिर को झूठा कौन था, कैफ अमान या फिर राबिया कोकब। वो इस दफ़ा जब लाहौर गई थी तो अली से उसकी एक इजाफी सिम ले आई थी, जिसे वो अब अपने इस्तेमाल में लाने वाली थी। उसने आहिस्तगी से एक तरफ रखा मोबाइल उठाया और राबिया के नंबर पर एक व्हाट्सएप पैगाम भेज दिया। हेलो, कैसी हो। पैगाम भेजकर उसे मोबाइल को एक तरफ रखे अभी 10 मिनट गुजरे थे कि जवाबी पैगाम की घंटी बजी। उसने झट से मोबाइल उठाकर पैगाम खोला तो तोका के ऐन मुताबिक दूसरी तरफ से सवाल किया गया था, कौन। उसने लब भींचे और बड़े तरीके से जवाबी पैगाम टाइप किया, वही जिसे तुमने धोखा दिया और शादी अहमद से कर ली। जानती थी ये पैगाम पढ़कर वो करंट खाकर उछली होगी, और ऐसा ही जवाब उसकी तरफ से आया था। मतलब मैं समझी नहीं, कौन है आप। भूल तो नहीं सकती मुझे, मैं कैफ अमान हूँ। उसने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराहट में वाले इमोजी के साथ जवाब लिखा। दूसरी तरफ शायद अब बिजली गिरी होगी, इसलिए खामोशी छाई। कौन कैफ अमान। मैं किसी कैफ अमान को नहीं जानती। फजूल में तंग कर रहे हैं आप। अभी ब्लॉक करती हूँ नंबर। 3 मिनट की खामोशी के बाद गुस्से से भरा पैगाम आया। बहुत सोच कर लिखा गया था। जोहा ने आंखें सुकेड़ी और अगला पैगाम टाइप किया, झूठ मत बोलो। तुम कैसे ऐसे कह सकती हो। मेरे पास आज भी तुम्हारी और मेरी वो तमाम चैट्स महफूज हैं जो हम रात रात भर किया करते थे। मेरा नंबर ब्लॉक मत करना, नहीं तो अहमद के नंबर पर रब्ता कर लूँगा। पैगाम लिखने के बाद झट से अहमद का नंबर और उसका फेसबुक अकाउंट प्रोफाइल भेज दिया। अब दूसरी तरफ यकीनन राबिया मैडम के हाथों के तोते उड़ गए होंगे। क्या बकवास है ये। कौन सी चैट, कैसी चैट, कौन हो तुम और मेरे हस्बैंड का नंबर कहाँ से मिला। जोहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाबी पैगाम टाइप किया, वही मोहब्बत भरी चैट्स जो हम आपस में करते थे रात रात भर। कैसे भूल सकती हो तुम। बकवास बंद करो, मैंने तुमसे कभी कोई चैट्स नहीं की है। पता नहीं कौन हो और तुम कैफ अमान नहीं हो सकते। दूसरी तरफ आबे की बेयकीनी पर एक लम्हे को जोहा ठटकी, मगर फिर अगले ही लम्हे फ़ौरन कैफ के फेसबुक अकाउंट से उसकी जर्मनी में ली गई एक तस्वीर उसके व्हाट्सएप पर एक पैगाम के साथ भेजी। अच्छा, ये रहा सबूत। मैं कैफ ही हूँ, ये देखो मेरी अभी की पिक, जर्मनी होता हूँ। दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई, लेकिन अब उसका नंबर ब्लॉक करने की जुर्रत वो नहीं कर सकती थी। जोहा ने चंद सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद फिर से पैगाम लिखा, यकीन आया मैं कैफ ही हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और अहमद के बारे में कैसे जानते हो। दूसरी तरफ वो घबरा गई थी। मैं सब कुछ जानता हूँ, कैसे, कब और क्यों ये सोचना बेकार है। तुम क्या समझती थी मैं इतनी जल्दी भूल जाऊँगा तुम्हें। इतने प्यार करते थे हम दोनों आपस में, बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुँचा हूँ। वह पुरजोश थी और तजस्सुस इंतहा पर था। मुझे फ़ोन कर सकते हो अभी। राबिया के अगले पैगाम पर वो एकदम सटपटा गई, फिर कुछ सोच कर पैगाम नहीं लिखा, नहीं अभी मैं चैट कर सकता हूँ, फ़ोन पर इतनी लंबी बात नहीं कर सकूँगा। वैसे भी हम दोनों को तो यूँ ही चैट पर बात करने की बहुत प्रैक्टिस है ना। ये बहाना कामयाब रहा था। वो अगला पैगाम टाइप कर रही थी, देखो कैफ तुम पागल हो गए हो क्या। मैं और तुम कब प्यार करते थे। तुम तो जोहा से प्यार करते थे, और तुम किन चैट्स की बात कर रहे हो। ऐसी कौन सी चैट थी हमारी, तुम कब मुझसे इतनी बात करते थे। उसके जवाबी पैगाम पर जोहा की आंखें पूरी खुल गई थी।
बवे सुकड़े वो अब अगला पैगाम लिख रही थी, वही चैट्स जो तुम जोहा को और बाकी दोस्तों को दिखाती थी। मैं उन्हीं चैट्स की बात कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता ये सब? कहाँ ना, कब, कैसे, क्यों, ये सोचना बेकार है। बस तुम ये बताओ कि तुम वो चैट्स कैसे भूल सकती हो। वो चैट्स मैं तुमसे कब करती थी? अब की बार उसके जवाबी पैगाम पर जोहा को हैरत का शदीद झटका लगा। चेहरा लट्ठे की मांझ सफ़ेद पड़ गया। वो अब लब कुचलते हुए अगला पैगाम लिख रही थी। तुम तो उनसे कहा करती थी कि तुम मुझसे करती थी वो सारी चैट्स। जोहा ने हैरत से खुली आंखों के साथ सवालिया पैगाम भेजा। वो तो मैं झूठ कहती थी। वो चैट सब फेक चैट्स थी। मैंने अपना ही दूसरा नंबर तुम्हारे नाम से सेव कर रखा था। वो डर गई थी या कुछ और, लेकिन झटपट पैगाम भेज रही थी और जोहा पर अगली हकीकत के साथ हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। मैं तुम्हारे नाम से चैट करती थी और फिर अपने फ़ोन से खुद ही उनका जवाब देती थी। जोहा ने फटी फटी आंखों से उसके पैगाम को बारहा पढ़ा और फिर मरियल से हाथ से पैगाम टाइप किया। तुम ये सब क्यों करती थी राबिया? तुमने मुझसे तो कहा था कि तुम जोहा के साथ दोस्ती में मेरी मदद करोगी। हाँ, मैंने कहा था। तो तुमने ऐसा करने के बजाय उल्टा मेरे बारे में उन्हें झूठ कहना शुरू कर दिया। शेम ऑन यू। अब अगर वही सब मैसेजेस की स्क्रीनशॉट्स मैं या तुम्हारी दोस्तों में से कोई तुम्हारे शौहर को भेज दे तो तब कैसा लगेगा तुम्हें? जोहा ने दांत पीसते हुए अपने फटते दिल का गुस्सा उस पर उतारा। प्लीज़, प्लीज़ कैफ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, ऐसा कुछ मत करना। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मेरा बेटा है, हंसता बसता घर है वो। वाह, कितना ख्याल है ना तुम्हें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का। और तुम्हारी वजह से अगर किसी की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो चुकी हो तो? जोहा ने ज़ब्त से सुर्ख होते चेहरे के साथ पैगाम लिखा। मतलब क्या कह रहे हो? मेरे वजह से किसकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो गई है? मेरी और जोहा की। जोहा ने पैगाम के साथ ही अपनी और कैफ की शादी की तस्वीर भेज दी, जिसमें वो कैफ के साथ दुल्हन के रूप में मुंह फुलाए बैठी थी। दूसरी तरफ अब बस खामोशी थी। जोहा ने फ़ौरन अगला पैगाम लिखा। तुम्हें पता है तुम्हारे झूठ ने जोहा के दिल को मेरे लिए इतना बदगुमा कर दिया है कि उसकी और मेरी शादी तो किस्मत से हो गई है, लेकिन आज तक वो यही समझती है कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। मैं तुमसे भी फ्लर्ट कर चुका हूँ। और दूसरी तरफ चंद सेकंड की खामोशी के बाद अगला पैगाम आया। मुझे माफ़ कर दो कैफ, मैं ज़ोर से भी माफ़ी मांग लूँगी। उसका नंबर मेरे पास उसका नंबर है मेरे पास, मैं उसे सब बता दूँगी। कितना आसान है ना ये कहना, मैं माफ़ी मांग लूँगी। क्या तुम बताना पसंद करोगी तुमने मेरे बारे में इतने बड़े झूठ क्यों बोले? मैं सब जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अब फिर खामोशी थी। बोलो राबिया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अब पैगाम टाइप होता नज़र आ रहा था। क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते थे कैफ, मैं तुम्हें पसंद करती थी, और तुम जोहा को। और जब मुझे महसूस हुआ कि जोहा भी अब तुम्हारे बारे में पॉजिटिव सोचने लगी है, और जब तुम्हें ये पता चलेगा तो यकीनन तुम दोनों एक हो जाओगे। वह पैगाम पर पैगाम भेज रही थी और जोहा सकते में बैठी थी। मैं ये सब कैसे देख लेती? मैंने बहुत कोशिश की कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन तुम तो जोहा के अलावा किसी को देखना तक गवारा नहीं करते थे। जोहा ने जब एक दिन तुम्हारे बारे में अपनी मस्बत होती सोच का इजहार किया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तब मैंने ये सब सोचा, क्यों ना मैं जोहा के दिल को तुम्हारे लिए हमेशा बुरा ही रखूं, ताकि वो कभी तुम्हें ना मिल सके। मैंने अपने एक नंबर को तुम्हारे नाम से सेव किया और उससे खुद ही चैट करती रही, और फिर उसकी स्क्रीनशॉट्स लेकर जोहा को दिखाती रही। तुम्हारी तस्वीर फेसबुक से उठाती थी और चैट में तुम्हारी तरफ से भेज देती थी। मैं चाहती थी उसका तुम्हारी तरफ झुकता दिल बदल जाए, और मैं इसमें कामयाब भी हो गई थी। उसकी निगाहें तो राबिया का पैगाम पढ़ उसकी निगाहें तो राबिया के पैगाम पर टिकी थी, लेकिन जहन में कैफ के कहे जुमले, उसका मोहब्बत भरा लहजा और आखिरी रात में जाते हुए उसकी उदास सूरत सब कुछ घूम रहा था। ये सब तो कामयाब रहा, लेकिन मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत सकी, और तुम यूनिवर्सिटी से चले गए। लेकिन मैं फिर भी उनको ये बताती रही कि मेरा तुमसे राब्ता है, तुम अपनी फैमिली को मेरे लिए रजामंद कर चुके हो। उसके जवाबी पैगाम स्क्रीन पर आ रहे थे और वो भी आवाज़ आंसू आ रही थी। दिल में अजीब सी उदासी पैदा हो गई थी। कैफ की मोहब्बत का एक एक लम्हा उसकी रूह पर भारी पड़ रहा था। कांपते हाथों और भरे दिल के साथ वो अब पैगाम लिख रही थी। तुमने बहुत बुरा किया राबिया, बहुत बुरा। तुम्हें पता है मैंने भी आज तुम्हें धोखा देकर सब बुलवाया है। मैं कैफ नहीं, मिसेस कैफ अमान हूँ। उसने एक हाथ से रगड़ कर गाल पर बहते आंसू साफ किए और गुस्से में लब भींचे पैगाम टाइप किया। मैं जोहा हूँ, जोहा कैफ, जैसे जिसे तुमने लाख कैफ से दूर रखना चाहा, लेकिन किस्मत और अल्लाह ने
हमें मिला ही दिया। यकीनन उसके सर पर एक अदद और धमाका हुआ होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए राबिया, ऐसे झूठ जो हमारे लिए तो कोई मायने ना रखते हो बाज़ औक़ात किसी का हँसता बसता घर बर्बाद कर देते हैं। हम अपनी अना ज़िद और हसद में भूल जाते हैं कि हमें हमारी हल्की सी दी गई चिंगारी किसी का सब कुछ जला कर राख कर सकती है। तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया। मेरी इस शादी को 7 माह हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी कैफ से बात तक नहीं करती। वजह सिर्फ वो बदगुमानी है जो तुमने 3 साल पैदा की थी। वो अब उस समय पैगाम लिख लिख कर भेज रही थी और दूसरी तरफ राबिया सिर्फ उसके पैगाम देख रही थी। मेरी किस्मत अच्छी थी या फिर मेरे कैफ की दुआएं कबूल हुई जो तुम मुझे मिल गई। नहीं तो ना जाने मैं ये बदगुमानी सारी उम्र दिल में पाल कर रखती और बेकसूर शौहर को सजा देती रहती। तुम अपनी ज़िंदगी खुशो खुरम गुजार रही थी, जबकि तुम्हारी वजह से हम दोनों एक कड़ी आजमाइश से गुजर रहे थे। मैं कैफ को हर पल दूर करती रही। उस हर पल का गुनाह तुम्हारे सर है राबिया। वो अपने दिल की सारी भड़ास एक एक करके निकाल रही थी। तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारी इन सब बातों की स्क्रीन शॉट्स लेकर तुम्हारे शौहर को भेज दूँ? तुम्हारा शौहर तुमसे बात करना छोड़ दे और हो सकता है तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। उसके इस पैगाम पर वो फ़ौरन अब जवाबी पैगाम लिख रही थी। ज़ोहा प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम। प्लीज़ प्लीज़ ज़ोहा, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। पता नहीं क्यों, लेकिन इस वक्त मैं अक्ल और समझ बूझ खो चुकी थी। बस याद था तो ये कि कैफ अगर मेरा नहीं हो सका तो तुम्हारा भी कभी नहीं हो, कभी ना हो। तुम तो पहले से ही इतना मुकम्मल थी, खूबसूरत, ज़हीन और पुरएतमाद। फिर कैफ जैसे मुकम्मल शख्स का तुम्हारा दीवाना हो जाना, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बहुत गलत किया, जो भी किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो इल्तिजा कर रही थी और ज़ोहा के लबों पर इस्तज़ाया मुस्कुराहट थी। मेरा एक बेटा है और अहमद इस मामले में बहुत सख्त है। अगर उनको ये सब पता चला तो उनके दिल से मेरी इज़्ज़त मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। तुम मेरी तरह कम ज़र्फ़ नहीं हो, इसलिए मुझे यकीन है तुम मुझे माफ़ कर दोगी। अब अपने लिए कितना बुरा लग रहा है ना तुम्हें, लेकिन वाक़ई मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ और ना कभी बनना पसंद करूँगी। मैं तुम्हारा घर कभी ख़राब नहीं करूँगी और अपने लिए मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत देर होने से पहले ही मुझे सब सच्चाई का पता चल गया, इसलिए तुम्हें माफ़ करती हूँ। दूसरी तरफ वो अब निदामत के मारे चुप साध चुकी थी। ज़ोहा ने गहरी सांस ली और अगला पैगाम लिखा, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, बाय। उसके नंबर को ब्लॉक किया और फ़ोन एक तरफ रख दिया। बेआवाज़ आंसू अब कैफ के गूंजते जुमलों के सबब गालों पर बह रहे थे। बदगुमानी के सारे बादल झट गए थे। अब तो हर तरफ कौसो कज़ा के रंग बिखरे थे। कैफ की मोहब्बत ने ना सिर्फ दिल में घर कर लिया था, बल्कि उसके लिए इज़्ज़त एहतराम भी बढ़ गया था। वो इस तरह मामूल के मुताबिक सबको कॉल करता था। अलबत्ता वो उसके सबके साथ बात करते हुए इसको बात करने के लिए नहीं बुलाता था। सबके लिए मामूली बात थी। उनको यही लगता था कि ज़ोहा से वो अलग बात करता होगा, लेकिन उसे अब ये बात महसूस होने लगी थी कि वो उससे बिल्कुल लापरवाही बरतने लगा है। लेकिन कसूर भी तो उसका ही था। उसका दिल दुखाया था। वो कितना उदास था जिस रोज़ गया और फिर इतना अरसा ढंग से उसकी किसी पैगाम का जवाब तक नहीं दिया। कोई कितना बर्दाश्त कर सकता था। कैफ का रवैया बजा था। रमज़ान आने वाला था और कैफ की वापसी में चंद हफ्ते बाकी थे। वो अपनी इस मोहब्बत का इजहार कैफ के सामने करना चाहती थी, इसलिए सारी हकीकत खुल जाने के बाद भी उसे राबिया के बारे में कुछ नहीं बताया था। दिल तो बस अब दिन गिन गिन कर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब भी उसकी याद ज़्यादा सताने लगती, वो शादी की वीडियो लगा कर बैठ जाती। कैफ को कभी कहीं पॉज करके देखती तो कभी कहीं। आज भी उसकी अपनी शादी की वीडियो देखते देखते दिल में अचानक एक ख़्याल कूदा और फ़ौरन फ़ोन उठाया। इस वक्त कैफ बैंक में वापस आ गया होगा और घर पर ही होगा। यही सोचकर उसने जल्द से मोबाइल में उसी सिम को वापस डाला जिसे वो अली से लेकर आई थी। सिम डालने के बाद कैफ के नंबर पर व्हाट्सएप पैगाम भेजा, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम भेजकर जवाब के इंतज़ार करते करते वो सो गई। दिन को रात को कहीं आँख खोली तो फ़ोन चेक किया, जवाबी पैगाम आ चुका था। उसने धड़कते दिल के साथ पैगाम खोला। वालेकुम अस्सलाम। मुख्तसर जवाब था। कैफ इस वक्त ऑनलाइन था। उसने जल्दी से अगला पैगाम लिखा, कैसे हैं? ठीक जी, कौन है आप? झट से जवाब आया। ज़ोहा ने निचले लब शरारत से दबाया और जवाब लिखा। गाल गुलाल हो रहे थे। लड़की हूँ। जब लड़की है तो कोई नाम तो होगा। मुझसे क्या काम है आपको? कैफ के जवाब पर मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। आंखों में शरारत चमकी। मज़े से अगला पैगाम लिखा, किसी लड़की को आप जैसे हसीन लड़के से क्या काम हो सकता है? मतलब मैं समझा नहीं, कौन है आप? कैफ के आगे अगले रूखे से जवाब पर दिल बाग बाग हो गया। एकदम से अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। समझ भी जाएंगे, जान भी लेंगे, पहले बात तो करें। ज़ोहा ने शरारत से मुस्कुराते हुए पैगाम लिखा, जी कर रहा हूँ। ठीक कह रही हैं, कोई जल्दी नहीं मुझे
आबाद करें। कैफ के जवाबी पैगाम पर उसकी मुस्कुराहट एकदम से फीकी हुई। जहन जो कुछ और ही सोच कर उससे ये शरारत करके करे बैठा था, अब बुझ सा गया। कैफ तो बहुत मीठे अंदाज में पैगाम भेज रहा था और अब उससे बात करने पर रजामंद था। लड़की जी, अपना नाम तो बताइए, मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? कैफ अगले पैगाम पर तो जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। इतने दिन से कैफ को दिल के जिस तख्त पर बिठाया था उसका बाजू खींच कर नीचे उतारा और गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ जवाबी पैगाम लिखा। ये नहीं बता सकती। चले मत बताएं, लड़की है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। कैफ के जवाब पर उसका मुंह पूरा खुल गया। कितना कमीना था वो। उफ खुदाया, उफ खुदा, कल तक मेरी मोहब्बत का दम भर रहा था और अब किसी गैर लड़की के साथ यूं मज़े से बात कर रहा था। उसका उसका खून तक जल गया था। दिल चाह रहा था फ़ोन से ही हाथ निकाल कर उसका गला दबा दे। आप शादीशुदा हैं? दांत पीसते हुए अगला सवाल किया। हाँ, शादी तो हो गई है बदकिस्मती से। उफ़ अल्लाह! उसके कानों से धुआं निकलने लगा। गुस्से से नाक फैलाकर अगला पैगाम लिखा। तो आपको मुझसे बात करते हुए डर नहीं लग रहा? मतलब आपकी बीवी पकड़ लेगी?